के उपाय हैं। एक तो जो आप प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं उस चीज को पाने के लिए हमें जो प्रयास करना चाहिए वो करें तो प्रार्थना सत्य होगी। दूसरे, प्रार्थना मन की गहराई से होनी चाहिए। और एक 6 साल का बच्चा भी जिसने बोलना समझना सीख लिया वो भी बड़े आराम से प्रार्थना कर सकता है। तो वेद मंत्र जिस समय बोले जा रहे हैं, अगर आपको उनका अर्थ पता है कि इन मंत्रों में हम ईश्वर से क्या कह रहे हैं, अयं तेजमात्मा जातके दस्ते नित्यस्व वर्धस्व, इस मंत्र में हमने ईश्वर से क्या कहा, तो आपका मन आसानी से उस प्रार्थना में लग जाएगा। अगर आपको उसका अर्थ पता नहीं है कोई बात नहीं, आपको अपनी प्रार्थना तो पता है, तो उस मंत्र को बोले जाते समय अपनी प्रार्थना मन में कहें और फिर स्वाहा कहते हुए आहुति दें, हे प्रभु हमारी ये प्रार्थना सफल करें, पूर्ण करें। आपकी कई प्रार्थनाएं हो सकती हैं, लंबी आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए, फिर अपने स्वास्थ्य के लिए, तो जिनको आप प्रेम करते हैं, आपके परिवार के लोग, मित्र इत्यादि, उनके लिए भी प्रार्थना करें। फिर अपने धन ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए, अपने कर्म क्षेत्र में सफलताओं की प्राप्ति के लिए, अपने बच्चों की उन्नति के लिए, अपने माता पिता सास ससुर आदि के स्वास्थ्य के लिए। तो इस तरह आपकी प्रार्थना का दायरा काफी फैलता है। और जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना पुण्य में बदल जाती है। अपने लिए आपने कुछ परिश्रम किया तो उसके बदले में सुख मिलेगा। दूसरों के लिए किया गया पुरुषार्थ आनंद और पुण्य में बदलता है। तो अपने लिए भी प्रार्थना करें और अपने प्रियजनों के लिए भी प्रार्थना करें। तो प्रार्थना जब मन की गहराई से की जाती है तो प्रार्थना परमेश्वर अवश्य सुनते हैं और पूरा करते हैं। तो प्रार्थना कौन सी भाषा में करें बताइए? भगवान बांग्ला समझते हैं कि नहीं? हिंदी भी समझते हैं, अंग्रेजी तो जरूर समझते होंगे। तो जो भी भाषा, जिस भाषा में आप खुद अपने साथ बातचीत करते हैं उस भाषा में परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना बुद्धि संगत होनी चाहिए। तो वेद मंत्रों में जो प्रार्थना की गई है वो उन मंत्रों से प्रार्थना करने का लाभ यह है कि वो मंत्र और उनके शब्द और उनके अर्थ ईश्वर की ही प्रेरणा से ऋषियों के हृदय में उतरे। इसलिए वो वाक्य बहुत दिव्य है, बहुत डिवाइन है, कम शब्दों में ज्यादा बड़ी बात है। और उन शब्दों का पूरा अनुवाद किसी भाषा में नहीं हो सकता। इसलिए थोड़ा और प्रयास करें और मंत्रों का अर्थ भी जान लें। और फिर मंत्र जाप का बहुत बड़ा फल है। गायत्री मंत्र, अगर आपको सारे मंत्रों का अर्थ नहीं जानना कोई बात नहीं, तो 4 मंत्र चुन लीजिए। विश्वादेव सत्तर गुरुतानि पराशिवो गायत्री मंत्र, प्रजापति तत्व देता नन्य, आयुर्दा अग्नि से आयु में देही, स्वास्थ्य की प्रार्थना अग्नेय में तन्वा उन्नम तन्वा प्रण इत्यादि 5-7 ही आपकी प्रार्थनाएं मुख्य होती हैं। तो उन प्रार्थनाओं के मंत्र और उनके अर्थ जान लें तो उन मंत्रों के साथ मन को जोड़कर प्रार्थना करने का विशेष लाभ होगा। वरना आप अपनी भाषा में, जिसमें आप अपने साथ बातचीत करते हैं, उन भाषा में उन अर्थों को उतार लीजिए जो मंत्रों में कहे गए। तो मुझे नहीं मालूम, प्रत्यक्ष जी को पता होगा और आर्य समाज के जो पदाधिकारी हैं कि आपके पास यज्ञ के मंत्रों के, संध्या के मंत्रों के अर्थ बांग्ला में लिखे हुए हों या हिंदी में लिखे हुए हों, ऐसी पुस्तक है या नहीं? नहीं है तो उपलब्ध करा दीजिए। तो आज आप सबने इस यज्ञ में उपस्थित होकर श्रद्धा के साथ जो आहुतियाँ दी, उन आहुतियों को देते हुए आपने जो भी प्रार्थनाएं परमेश्वर से की हैं, परमेश्वर उन सब प्रार्थनाओं को सुने, सफल करें, पूर्ण करें। मेरी और सब वेद पाठियों की और आर्य समाज के जो विद्वान पुरोहित यज्ञ करा रहे थे उनकी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम सब लोग परमेश्वर की कृपा और आशीर्वाद की प्रार्थना करेंगे। आधे मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए और सारे काम रोक दीजिए। धुआं हो रहा है होने दीजिए, अगली बात में जलाएंगे, यज्ञ को बाहर रख किए जाएंगे। आधे मिनट के लिए सारे काम रोक दें, आंखें बंद कर लें। जहाँ हैं वहाँ या तो खड़े रहें या